सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फयाज भाई क्या हाल है? मैं सर बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। बड़े पसीने शसीने निकाले हैं, जवान हो गए बस माशाल्लाह। किधर जवान होना है, बस वॉक शॉक थोड़ी सी आपके साथ की है तो अब हमने कहा कि जरा लोगों से भी हेलो हाय कर लें इसी बहाने साथ साथ। पसीना तो आपने भी खूब निकाला हुआ है, वेरी गुड टू सी। और ये वेरी गुड टू सी या गुड टू सी यू? गुड टू सी यू, ऐसे प्लीज टू सी यू वाले महीने में आ गया ये सारा काम। तो आपको पता ही है आजकल ये चीज़ें चल रही हैं। जी जी, वो गुड टू सी यू, आपको पता है पाकिस्तानी जो कौम है हर चीज़ में एक वो अच्छा मजाक ढूंढ लेती है। मुश्किल वक्त हो, पाकिस्तान में कोविड था या उससे पहले वो दहशतगर्दी थी, उसमें भी हम एक वो निकाल लेते थे। इसलिए शायद पाकिस्तानी कौम को कहा जाता है कि दुनिया की खुश रहने वाली कौमों में से एक हम हैं। ट्रू। तो पावे जेडे भी ओके हालात होना सी। जी डेवी, कोई तो ना गुड कोई। टू सी यू जब कहा गया ना, उसके बाद इस पे मुख्तलिफ जोक्स बन रहे हैं ना। सही है। तो जब आज लतीफ़ खोसा साहब को कहा गया ना गुड टू सी यू, आफ्टर इमरान खान, हाँ अगर मैं आफ्टर गलत इमरान नहीं खान, हूँ, उसके बाद हाई कोर्ट के जजेस ने भी बड़ी बार कहा और हर बार वो हंस पड़ते थे, मुझे नहीं पता था क्यों हंसते थे। अच्छा। तो जब आज कहा गया ना लतीफ़ खोसा को, तो एक बात याद आ गई, उस पर मैंने कहा चलो आपको बात सुना देता बताएं हूँ। बताएं। एक बंदा था, ये ज़रूरी है वैसे, इस वॉक का लाजमी हिस्सा भी यही है कि आपकी जो बात है वो याद भी आए और मौके वो की आप मुनासिबत सुनाएं, से याद भी याद आ आए। जाए। वो एक बंदा था सर, ऑफिसर था, तो वो ज़रा शौकीन मिजाज था। हुआ उसमें ये कि एक वहाँ पे मोहतरमा भी थी उनके ऑफिस में। ठीक है। वो मुफ्ती कवि नहीं जिसको कहते थे मोहतरमा, और मोहतरमा मोहतरमा कह के सब कुछ अपने दिल की भड़ास भी निकाल लेते हैं। सही है। तो वो मोहतरमा भी थी। मोहतरमा थोड़ा सा वो फ्री हुई ना उनके साथ, तो ऑफिसर साहब ने भी मौका गनीमत जाना, उन्होंने कहा जी गल बन रही है, ठीक हो गया। और उन्होंने बैठे बैठे आई लव यू बोल दिया। ओके। उस बात पे वो मोहतरमा गुस्सा कर गई। हाँ, बाबा ने लिमिट क्रॉस कर भाई ये लिमिट क्रॉस की, मुझे हरास किया गया, रेड लाइन क्रॉस। रेड लाइन। खैर वो बुजुर्गों ने ना जी अपनी जान छुड़ाने के लिए ठीक है। कहा कि भाई ये मेरा तकिया कलाम है और मैं हर किसी को ये बोलता हूँ, हाँ, ये वाहिद तुम नहीं हो जिसे मैंने बोला है। ठीक है। खैर वो बीच में लोग पड़े, मामला रफा दफा हो गया, चलें जी इसका तकिया कलाम है, इसमें कोई बात नहीं। हाँ। अब इस बात को प्रूफ करने के लिए वो कभी ऑफिस बॉय को खड़ा करके कह देते थे आई लव यू, तो कभी अपने वो जो किसी भी बंदे को ना आई लव यू बोल देते थे। मतलब पूरा दफ्तर उन्होंने छड़िया ऐसे काम तो ही ला के बस जनाब के कि- सारे नु आई लव यू हाँ, तो अब वो गुड टू सी यू जो है ना, वो बनता है। बनता है उसको उसकी जस्टिफाई करने के लिए कि justification मेरे ख्याल हम में यही सबको है। बोलते हैं। हम तो सबको कहते हैं कि कोई खास इमरान खान के लिए मोहब्बत हाँ, वो नहीं है। खास इमरान खान के लिए ये वो मोहब्बत मेरे नहीं ख्याल है। में मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से आज केस की थी समाअत, और उसमें आज ये बिल्कुल सारा थी। हुआ है मामला, और उसमें वो साबित चीफ इस पे जस्टिस तो ने जो है- हाँ, वो आपने एक खबर भी की थी, मुझे याद पड़ रहा है उस दिन, कि ये मिलिट्री बिल्कुल, कोर्ट्स वाला जो मामला है, बिल्कुल बिल्कुल। ये पहली बार नहीं हो रहा पाकिस्तान में, माजी में भी, और इमरान खान की गवर्नमेंट में भी रिसेंट पास्ट तो मेरे ख्याल में वही बनता बिल्कुल है। ऐसा हुआ है। तो और क्या वो हुआ था उसमें? खबर बिल्कुल आपके साथ शेयर करते हैं। उसमें खबर यही थी कि खान साहब के दौर में जो है वो तकरीबन 25 सिविलियंस का जो है वो कोर्ट मार्शल हुआ है। हम्म, ठीक है। और जिन लॉयर से मेरी बात हुई वो बड़े फेमस भी हैं मिलिट्री कोर्ट्स के केसेस करने के हवाले से, तो उन्होंने भी यही एक जो जुमला उनका मुझे याद रह जाने वाला है वो यही था कि देखें, जब आपके दौर में ये सब कुछ होता रहा और आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, अब आपके पास कोई मोरल ग्राउंड नहीं है कि आप इसको अपोज करें। ठीक है, ये गलत है, नहीं होना चाहिए, या इसकी कोई ऊपर नीचे चीज़ है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, वो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि ये सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है। लेकिन जब आपके पर्सनल कंडक्ट पे बात आई है तो ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है कि आप एक चीज़ को जब अपने दौर में उसको सही समझते रहे हैं, आज उसको आप जो है वो गलत समझने लग गए हैं। मतलब वही बात होगी ना, मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। ऐसे लेकिन मेरे ख्याल में मेरिट पे अगर हम जाएं हाँ, तो ज़ाहिर है एक कोर्ट जुडिशल सिस्टम हमारा मौजूद है। मैं ये समझता हूँ कि उसी जुडिशल सिस्टम को ही बेहतर करने की ज़रूरत है, True. ताकि उस सिस्टम में ही जो कुछ हो, जो फेयर ट्रायल का एक राइट है, वो मेरे ख्याल में हर किसी को लेकिन मिलना आजकल चाहिए। जैसे हमारे जजेस लड़ रहे हैं आपस में या इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं, उस पे मुझे एक बात याद आई है। वैसे अभी आपने बात की ना, तो फिर ऐसा भी जवाब देना है तो दो सर, मैं तैयार। वो किसी शोहर ने, मतलब वो खाना शाना खा रहा था तो बीवी ने उससे आके पूछा कि आज आप बताएं खाना कैसा बना है। हाँ। तो उसने कहा कि तुम रोज कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती हो लड़ाई करने का, जो है ना। ठीक है, और जो चीज़ां थोड़ी जो ठीक हुई हैं ना तो चलन दे उन्होंने, लेकिन तू क्या कि खाना कैसा बना है तो अब मैं बताऊंगा तो लड़ाई होगी। वो पंचायत लग गई थी ना सर, जी जी। तो जब पंचायत लगी तो चौधरी साहब बैठ के दरमियान में फैसला करने के लिए, ठीक है। तो वो जो सारे आपस में लड़ना शुरू हो गए, चौधरी के बेटे भी, वो खुद भी, और चौधरी की कोई बात ही नहीं सुन रहा। ठीक है। एट द एंड वो एक जो मलेगा मरासी से, उन्होंने कहा चौधरी साहब उन फैसला सुनाओ, उन्होंने कहा मेरी गल कोई नहीं सुन रहा, तो मैं कट्ठा फैसला करना है।
यही तो चीजें हैं ना तो हमारे यहाँ पे कोर्ट अब के क्या अंदर चल रहा है कितनी कि बड़ा divide है। अफसोसनाक देखें, देखें मैंने अफसोसनाक इसलिए है। ये बात छेड़ी कि आप आज हमने देखा कि वो बेंच से अलहदा हुए, वो ठीक है, उनके रीजंस होंगे, सारी चीजें हाँ। होंगी, लेकिन इशू भी तो वहीं पर पड़े हुए ना, वहीं पे पड़े हैं। वो सारी देखिए चीजें खत्म तो नहीं हो आप जाएंगी। जजेज हैं, हम्म, आपसे उम्मीदें हैं कौम को, हम्म, आपके ऊपर ज़ाहिर है कौम पैसा लगाती है, आपको Exactly. पे किया जा रहा है, इस काम के लिए किया जा रहा है कि आपने निज़ाम और इंसाफ को अगर बेहतर करना है। जो और लोग इस मनसब पे, इस मर्तबे पे पहुँचे हैं, इतनी तालीम, इतना सब कुछ, अगर वो इस तरह की छोटी चीज़ों में अपने ज़ाती इख्तलाफात को बुला के लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री में आगे नहीं बढ़ सकते, तो फिर थोड़ा सा अफसोस ऐसे ही होता है। अब मैं बात यहाँ पे अपनी वाइंड अप करूँगा प्लीज़। कि बाहर के ममालिक में ना रिजवान भाई क्या होता है, बाहर के ममालिक में जब ना किसी का आपस में कोई रौला हो जाए ना, तो लोग कहते हैं पुलिस ਨੂੰ बुला लो। ठीक है, और साढ़े थे रौला हो जाए कहते ना पुलिस ने ना बुलाया जाए गल बच जाएगी। गल बच तो यहाँ पे वही मसला है, हमें क्या बताया जाता है, ओ यार अदालत से ना जाओ, आप पे निमट लो, गल बच जाएगी। तो अदालत में जाने का मकसद ये होता है कि इंसाफ हो और गल वधे ना, बल्कि वहाँ से हल लेके निकलें। बाजी में अच्छे फैसले भी आए, बहुत ज़बरदस्त फैसले भी आए, लेकिन अभी ये जो कुछ हम देख रहे हैं, आपस की जो रिफ्ट है, इससे जो जुडिशरी है वो वीक हो रही है और अल्टीमेटली उसका नुकसान जो है वो एंड यूज़र जो होता है ना, वो हम हैं। और मेरा ख्याल है कि आप ये जो जितनी रिफ्ट है ना, वो गुड टू सी यू या प्लीज़ टू सी यू के जुमलों से ख़त्म नहीं होने वाली है। उसके लिए आपको प्रैक्टिकली बहुत कुछ करना पड़ेगा। आपने मिलजुल कर एक आध पौधा भी लगा दिया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई वो जो बात बननी थी वो बन सकी। तो वो वहीं की वहीं है चीज़ें। चले सर, होप फॉर बेस्ट। कहते हैं कि इंसान को पॉजिटिव सोचना चाहिए, और कहते हैं ना हर मुश्किल में से भी कोई नेकी का पहलू होता है। हाँ। तो मैं समझता हूँ हो सकता है इस मुश्किल में से भी कोई अच्छा पहलू निकले और हमारा पाकिस्तान जो है वो इस्तेहकाम भी आए, उसमें बेहतरी भी आए। यकीन करें दिल जलता है। मैं कल एक ख़बर पढ़ रहा था इंडिया की, ज़ाहिर है हमें तो बचपन से हमने उन्हीं के साथ मुकाबला करना सीखा है, हमें तो और कुछ आता ही नहीं था। हमें जो भी जेल में बात आती थी कि हमने उन्हीं से मुकाबला था हमारा, और हम तो आज तक मुकाबले के लिए तैयार बैठे हैं। मैं खबर पढ़ रहा था कि वहाँ का जो पेरिस एयर शो चल रहा है वहाँ पे सर 500 एयर बसों का मुआहदा किया उन्होंने, इंडियन एयरलाइन ने। अब सोचिए यार, जो मुल्क इतनी एयरलाइंस ले रहा है वो उसका तरक्की कर रहा है, तो क्या वजह है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे? तो उसके लिए इस्तेहकाम चाहिए हमें। नैरेटिव के पीछे खड़े हुए हैं कि जिसका कोई एंड सोल्यूशन नहीं है ना। आप एक चीज़ बताए जा रहे हैं, लोगों को इंस्टिल किए जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट उसका सोल्यूशन ये नहीं है जो आप लोगों को बता रहे हैं। बिल्कुल, आपने रियलिटी में आके जीना है, ठीक है? आप उसकी इकोनॉमी का मुकाबला नहीं कर पा रहे, आप उसके और उसके लिए करने के लिए हमें बस करना ये है कि ईमानदारी के साथ, लगन के साथ कोशिश करनी है। यार हम कर सकते हैं रिजवान भाई, वो भी हमारे साथ जैसे बंदे हैं। वहाँ पे रात में वो एक सीज़न देख रहा स्कूप, उसमें जब वो जेल मैंने देखी तो मुझे हमारी अपनी यहाँ की जेलें याद आ गई। सेम है। और मैंने कहा यहाँ पे भी यही मसाइल है, वहाँ पे भी वही मसाइल है, लेकिन वो साथ साथ तरक्की भी कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि इस्तेहकाम है। तो इसके लिए सियासतदान, जुडिशरी, इस्टेब्लिशमेंट, इन सब को सोचना होगा कि भाई अब बहुत मुश्किल हालात हैं पाकिस्तान के ऊपर, हमें खुद रहम करना है। हाँ, तकाजा करता है, और हमें बेहतरी की तरफ जाने के लिए इस दुआ के साथ मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपनी आने वाली नस्लों को ऐसा मुस्तहकम पाकिस्तान दे के जाएँ कि उन्हें कल को किसी समुंदर में डूबना ना पड़े गैर कानूनी तौर पे निकलने के लिए, बल्कि लोग यहाँ पर आने के लिए इस तरह के रास्ते इख्तियार करने की कोशिश भी करें कि भाई किसी तरह पाकिस्तान पहुँच जाए, वहाँ पर जाके हमारे लिए रिज़्क़ की फरवानी होगी। रिजवान भाई और मुझे दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू जी।